बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको मर्दाना ताकत के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और आजूदा नुस्खा बनाने का तरीका बता रहा हूँ, जिसको आप घर में बना के इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ये तैयार शुदा हमारे पास बना हुआ भी मिल जाता है। आप ऑर्डर करें तो आपको हम ये तैयार करके भेज देंगे। तो इसके अंदर जो अज्जा इस्तेमाल होते हैं वो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से अज्जा इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है वो है बड़ा ये मगज काजू होता है। दूसरे नंबर पे इसके अंदर मगज बादाम इस्तेमाल किया जाता है और तीसरा इसमें ये स्पेशल सीड है, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो सीड है इनकी जो मिकदार है ये आपने एक आदमी के लिए सर्दियों के मौसम में तैयार करने के लिए ये नुस्खा जो आपने बनाना है तो उसके लिए ये जो मिकदारें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इसका पाउडर लेना है, बीजों का पाउडर, ये तकरीबन 350 ग्राम होना चाहिए। मगज बादाम है ये 700 ग्राम इसमें डालेंगे। अब 700 ग्राम के साथ मगज काजू भी 700 ग्राम डालेंगे। ये सारा नुस्खा जो है आपने तैयार कर लेना है। तैयार करने की तरतीब ये होती है, सबसे पहले आपने मगज काजू को बारीक करना है, मोटा मोटा कूट लें, बेहतर है इसको मशीन में ना ग्राइंड करें। दूसरे नंबर पे मगज बादाम है, इनको चख लें, ये देसी डालें, कड़वा इसमें कोई हो तो निकाल दें। उसके बाद फिर आपने ये इसको शामिल करना है। तीसरे नंबर पे आपने ये बीज हैं इनको इस्तेमाल करना है। ये बीजों का पाउडर आपने भूनने के बाद, इसको भूनने के बाद फिर इसका बीजों का पाउडर बनाएं। ये सारी चीजें जो अलग-अलग आपने ग्राइंड कर लेनी है। ग्राइंड करने के बाद जब आप देखें कि ये मिक्स करने का वक्त आ गया तो उसके लिए आपने तकरीबन 1 पाव देसी घी लेना है। 1 पाव देसी घी गाय का हो, गाय के देसी घी में इसको भून लें। पहले इसको काजू को डालें जरा सा, यानी ये वेट होने लगे। उसके बाद आपने इसके अंदर ये मगज बादाम शामिल कर देने हैं। आखिर में ये बीजों का सबूत शामिल करना है और फिर इसको अच्छी तरह भून लें। जब भुनाई अच्छी तरह होने लगे तो आखिर में आपने इसके अंदर इजाफा करना है 500 ग्राम किशमिश का। ये नुस्खा आपने तैयार भूनने के बाद आपने किसी बड़ी सी ट्रे में फैला देना है। फैलाने के बाद आपने इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपने इसको अच्छे से शीशे के या प्लास्टिक के जार में भर लें और उसको महफूज कर लें, क्योंकि ये नमी से खराब हो जाता है तो इसको नमी से महफूज रखना है। अब इसकी जो मिकदार इस्तेमाल है वो मैं आपको बता देता हूँ। मिकदार खुराक क्या है? मिकदार खुराक इसकी ये है कि 1 चमचा सुबह दोपहर शाम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना होता है। तो गर्म दूध का इस्तेमाल इसलिए मुफीद है कि सर्दियों के मौसम में ठंडी चीजें अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। गर्म चीजों का इस्तेमाल से बदन को हरारत मिलती है, दिमाग को सुकून और तस्कीन मिलती है। इसको आपने इस्तेमाल करने से न सिर्फ मर्दाना कमजोरी खत्म होगी, मर्दाना ताकत में जबरदस्त इजाफा होता है और साथ साथ इसके इस्तेमाल से मनी में बहुत जबरदस्त पैदाइश होती है मनी की, और मनी के जो नुक्स हैं, पतलापन है, वो खत्म हो जाता है। ये आप जरूर इस्तेमाल करें। ये जितने भी 18 साल से ऊपर के नौजवान हैं वो भी इस्तेमाल करें और बुजुर्ग हज़रात हैं वो भी यूज करें। इससे आपकी न सिर्फ कमजोरी खत्म होगी बल्कि आपके असाब मजबूत और ताकतवर हो जाते हैं। और साथ में इसका ये फायदा होता है कि इसको इस्तेमाल करने से दिमागी कमजोरी खत्म हो जाती है। अगर दिमागी कमजोरी नहीं होगी तो फिर आपको जबरदस्त किस्म की अपनी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं वो करने में बहुत फायदा होगा और आप अच्छी तरह से अपनी रूटीन जारी रख सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि इसमें एहतियात ये करनी होती है कि आपको चाहिए कि आप कब्ज न होने दें। अगर कब्ज हो रही है तो दूध का इस्तेमाल बढ़ा दें, और अगर आपको कब्ज नहीं है, हाजमा आपका दुरुस्त है, तो इसको मुसलसल जारी रखें। 40 दिन इसका मुकम्मल कोर्स होता है इस्तेमाल करने का। 40 दिन में आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और साथ में आपको ये भी करना है कि जब आप इसको इस्तेमाल करें उसके बाद कोई ठंडी चीज ना पिए, ये एहतियात बहुत जरूरी है। और इसको आपने एहतियात के साथ अगर इस्तेमाल किया तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। आपकी मर्दाना कमजोरी खत्म हो जाएगी और जब मर्दाना कमजोरी खत्म हो जाए तो आपको चाहिए कि आप अपनी बहुत केयर करें। बार बार मर्दाना कमजोरी होने से बंदा दोबारा रिकवर नहीं हो सकता। इंसान की वीकनेस दोबारा बार बार ठीक नहीं हो सकती। इसलिए एक बार जब ठीक हो जाए तो उसके बाद फिर आपको चाहिए कि आप अपनी लाइफ को एक रूटीन को सेट करें और अच्छी एक्टिविटीज में रहें, नमाज का पाबंदी करें और खाना पीना बिल्कुल वक्त पे करें। वो ऊंच नीच न करें, खाना खाते ही ना सोएं, जल्दी ना सोएं। और इसके अलावा अगर आपको कोई मशवरा करना हो तो आपको फोन नंबर मेरा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मेरा कोई नुस्खा इस्तेमाल किया और उससे आपको फायदा हुआ नहीं हुआ, इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसका जो रिप्लाई है वो दूंगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफिज।